हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, जो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन फंक्शंस को डिटेल के साथ समझेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इनके सिंटैक्स को देखेंगे, ये कब यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनका कोड एग्जांपल्स करके देखेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी आप उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैप फंक्शन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिल्टर फंक्शन और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, ये तीन ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे पास अरेज के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। मैप फंक्शन जो होता है वो हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास एक अरे है, फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स की अरे है। ठीक है, हम चाहते हैं उन उन 10 नंबर्स को हम मतलब कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू अनदर नंबर, तो हम उसके लिए मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिल्टर फंक्शन। हम यूज़ करते हैं डाटा को फिल्टर आउट करने से। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो किस लिए यूज़ होता होगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अरे है, उसमें से हम डाटा को फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं, तो ये हमें क्या करता है कि वो डाटा निकाल के देता है। मज़ीद इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। उसके बाद आ जाता है रिड्यूस। अब रिड्यूस से ही आपको पता चल रहा है कि इसका क्या काम होगा। ये क्या करता है, हमारे पास मल्टीपल डाटा को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन क्या करता है, ये हमें एक न्यू अरे रिटर्न करता है। जो हम जिस अरे के ऊपर हम इस एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करवाना होता है उससे उसको परफॉर्म करने के बाद एक न्यू अरे को रिटर्न कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैप डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अरे है, उसमें कोई एम्प्टी वैल्यू आ जाती है, नल वैल्यू आ जाती है, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, तो ये उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल अरे। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मैप फंक्शन होता है वो ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता, वो हमारी वैसे की वैसी ही रहती है, बल्कि एक न्यू अरे हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो अगर हमें पहले वाली अरे को यूज़ करना है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो न्यू वाली है उसको तो हमने ओबियसली यूज़ करना ही करना है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास अरे आ जाती है, उसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट आता है, मतलब जिस अरे के ऊपर वो चल रहा होता है मैप फंक्शन, उसका एलिमेंट पकड़ता है वो। ठीक है, उसके साथ उसका इंडेक्स पकड़ता है, और अरे हमारे पास ये वाली अरे होती है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के अंदर हम अपनी लॉजिक लिखते हैं, जो भी हमने लॉजिक लिखनी होती है। इसको हम कोड एग्जाम्पल के साथ करके देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास मैप फंक्शन है। आई होप कि आपको इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिल्टर मेथड। अब फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे फील्ड विद एलिमेंट दैट पास अ टेस्ट प्रोवाइडेड बाय अ फंक्शन। अच्छा, ये जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है मैप फंक्शन के, काम तकरीबन उसी तरह करता है, मगर डिफरेंस ये है कि जो मैप फंक्शन है वो हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और जो फ़िल्टर मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इस एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिस वैल्यू के लिए वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमें वो वैल्यू नहीं बल्कि उसकी क्या करता है, एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और फिर उसके ज़रिए जो है एक न्यू रे क्रिएट होती है। ये भी क्या करता है, ओरिजिनल रे को मतलब कि चेंज नहीं करता, ओरिजिनल अरे हमारी वैसे की वैसे ही रहती है, और ये हमें एक न्यू रे रिटर्न कर देता है। filter method does not execute the function for empty element, same like map function। जिस तरह map function empty values को skip कर देता है, इसी तरह filter method भी क्या करता है, empty values को skip कर देता है। ठीक है, और ये ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता। उसके बाद इसका सिंटैक्स आ जाता है, अरे आ जाती है, फिल्टर मेथड आ जाता है, उसमें कॉल बैक फंक्शन आ जाता है, एलिमेंट और इंडेक्स और अरे। तो इसका अगर आप सिंटैक्स देखें तो ऑलमोस्ट मैप मेथड की तरह का ही है। ठीक है, डिफरेंस क्या है मैप में और फिल्टर में, मैप फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करता है, और फिल्टर मेथड क्या करता है, वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, जिस भी वैल्यू के लिए वो कंडीशन ट्रू होती है। अगर तो वो ट्रू होती है तो वो वैल्यू न्यू अरे में इंसर्ट हो जाती है, अदरवाइज वो उसको क्या कर देता है, स्किप करके नेक्स्ट वैल्यू को पकड़ लेता है। तो इस तरह फिल्टर मेथड काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिड्यूस मेथड। अब रिड्यूस मेथड क्या करता है, रिड्यूस मेथड एग्जीक्यूट्स अ रिड्यूसर फंक्शन फॉर अरे एलिमेंट। इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, जो क्या करता है, उसमें एक एक्यूमुलेटर होता है, इंडेक्स होता है, और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, एलिमेंट कह लें। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करता है कि एक्यूमुलेटर हमारी पास्ट वैल्यू को, प्रीवियस वैल्यू जो होती है उसमें वो होते हैं
एक्यूमुलेटर में, ठीक है, और एलिमेंट में हमारी करंट वैल्यू जो आ रही होती है वो होती है, और इसमें हमने जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना होता है वो हम इस कॉल बैक फंक्शन में लिखते हैं। रिड्यूस मेथड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू द फंक्शन एक्यूमुलेटेड रिजल्ट, ठीक है, ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है आफ्टर एक्यूमुलेटिंग रिजल्ट, मतलब कि सारा रिजल्ट इकट्ठा करने के बाद एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक अरे हमारे पास नंबर्स की, मैं चाहता हूँ कि उन सब नंबर्स का सम जो है वो मुझे रिटर्न हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, रिड्यूस मेथड को यूज़ करूँगा, ठीक है, वो मुझे क्या करेगा, एक ही लाइन में मैं उसको यूज़ करूँगा और वो मुझे सारी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको कैलकुलेट करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। रिड्यूस मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट्स द फंक्शन फॉर एम्प्टी अरे एलिमेंट, ठीक है, तो ये भी जो है हमारे पास एम्प्टी अरे के ऊपर वर्क नहीं करता, सॉरी एम्प्टी वैल्यू के ऊपर ये वर्क नहीं करता, उसको क्या कर देता है, ये स्किप कर देता है। इसके सिंटैक्स की बात करें तो ये इसका सिंटैक्स जो है वो फिल्टर और मैप से डिफरेंट है, ठीक है। रिड्यूस आ जाएगा, उसमें एक्यूमुलेटर आ जाएगा, करंट वैल्यू आ जाएगी, इंडेक्स आ जाएगी और अरे आ जाएगा, और इसके अंदर हम अपने लॉजिक को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ऐड करवाना तो ऐड के लिए लॉजिक लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाना तो मल्टीप्लाई के लिए लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू आ जाती है, इसमें हम एक इनिशियल वैल्यू पास कर देते हैं कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास लेट्स मूव टू द कोड, तो अब हम मूव करेंगे अपने कोड की तरफ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको तीनों मेथड्स की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। वहाँ अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने कोड एडिटर पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक अरे लिया टेस्ट अरे के नेम से, और उसमें मैंने कुछ नंबर्स स्टोर करवाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करवा कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास सही आ गई। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मैप फंक्शन की, ठीक है। इसके ऊपर मैं मैप फंक्शन चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो जितने भी नंबर हैं वो सारे डबल होके मुझे रिटर्न हो जाए। लाइक 13 है तो 26 हो जाए, 34 है तो 68 हो जाए, 44 हो जाए, इस तरह मुझे ये नंबर्स चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ही लाइन में मैं परफॉर्म करूँगा एक्शन। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट डबल अरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगाता हूँ मैप फंक्शन। सबसे पहले आपको अरे लेनी है, अरे के ऊपर आपने लगाना मैप फंक्शन, ठीक है। मैप फंक्शन लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे इसमें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ ऐसे, और ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें क्या आएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा उसका इंडेक्स आ जाएगा। ज़्यादातर हम इसमें सिर्फ एलिमेंट ही लेते हैं, इंडेक्स बहुत रेयर केसेस में होता है कि अगर आपको कोई लिस्ट मतलब कि शो करवानी है तो वहाँ पे आप इसका इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं एज अ की, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो, इसको मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपका जो कोड है वो कम से कम लाइन में जाए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो हर एलिमेंट जो डबल हो गया है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको करवाता हूँ कंसोल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इधर आके मैं इसको ये कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल को करता हूँ रन। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 26 आ गया, 68 आ गया, 44 आ गया, 108 आ गया, 138 आ गया। अब ये काम किस तरह कर रहा है, ये क्या करता है कि यहाँ से इस अरे से एक एलिमेंट पकड़ता है, उसको पास करता है इस कॉल बैक फंक्शन में। उस कॉल बैक फंक्शन में जो भी हमने लॉजिक अप्लाई की होती है उसको परफॉर्म करता है, और वहाँ पे वो रिटर्न कर देता है उसके रिज़ल्ट को एक न्यू अरे बना के। ये अगर मैं यहाँ पे इस अरे को कंसोल कराऊँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो ओरिजिनल अरे है उसके ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ क्लियर, इस तरह आता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास पहले वाली जो मेरी अरे है वो वैसे की वैसी है, और इसने मुझे क्या किया, एक न्यू अरे रिटर्न कर दिया विद डबल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो मैप फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास था फ़िल्टर मेथड। अब अगर मैं फ़िल्टर मेथड की बात करूं तो फ़िल्टर मेथड हमें क्या करता था कि हमारी अरे को फ़िल्टर आउट करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इस अरे में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो मुझे रिटर्न हो जाए। मैं फ़िल्टर आउट करना मैंने डाटा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फ़िल्टर अरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट अरे डॉट फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम जो है वो उसका सिंटैक्स है।
अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए। अगर आपको आपका जो कोड है वो मल्टीपल लाइन में आ रहा है देन यू हैव टू यूज़ ब्रैकेट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर देम। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट पकड़ता हूँ, यहाँ से सिर्फ मुझे एलिमेंट ही चाहिए तो मैं एलिमेंट पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कौन से नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए जो 2 पे डिवाइड होते होंगे। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, एलिमेंट mod 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ से इस अरे में से फिल्टर एक एलिमेंट पकड़ेगा, उसके ऊपर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब जिस वैल्यू के ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर ट्रू रिटर्न हुआ होगा वो वाला जो एलिमेंट होगा वो इस फिल्टर अरे में स्टोर होता जाएगा और एट द एंड हमारे पास एक न्यू अरे आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और इधर भी कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी जो न्यू अरे है उसके ऊपर सॉरी पुरानी वाली अरे है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लियर, दोबारा रन करते हैं तो ये देखें मेरे पास सिर्फ कौन से नंबर्स आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं जो 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। ना इसमें 13 है, ना इसमें 69 है, ना 67 है, सिर्फ इवन नंबर्स है। और हमारी जो ओल्ड अरे है वो भी वैसे की वैसे ही स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो ये काम होता है जी फिल्टर मेथड का। उसके बाद हम अगर इसी के ऊपर मैं यूज़ करूँ, चलिए न्यू से कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, इन सब नंबर का जो है वो सम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक सम में ले लेता हूँ वेरिएबल और इसमें मैं कर देता हूँ रिड्यूस टेस्ट अरे डॉट रिड्यूस, और यहाँ पे जो कॉलबैक फंक्शन आता है वो आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे रिड्यूस में मेरे पास आ जाएगा, एक आ जाएगा एक्यूमुलेटर और एक आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं एलिमेंट के नाम से ही ले लेता हूँ। और इसमें एक इनिशियल वैल्यू होती है वो मैं स्टोर करवा देता हूँ, वॉल इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट हो। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एलिमेंट प्लस एक्यूमुलेटर। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ ये और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ये। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे आई थिंक वी डिड सम मिस्टेक, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ तब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सम। अच्छा, एक और चीज़, जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाए तो मुझे क्या करना पड़ा है, उसको रिटर्न भी करना पड़ा है। अगर आप विदाउट ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो आपको जो फंक्शन आपका उसको ऑटोमेटिकली वो रिटर्न कर देता है, आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके पास। अब ये काम किस तरह कर रहा है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आ गई 0, यहाँ से क्या करेगा, ये आ जाएगी, फॉर एग्जांपल क्या लेंगे, एक्यूमुलेटर में 0 आ जाएगा, ये पकड़ेगा एलिमेंट को पकड़ेगा यहाँ से पहले को और इसको ऐड करेगा, दोनों को रिजल्ट स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। फिर नेक्स्ट वैल्यू को पकड़ेगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर की प्रीवियस वैल्यू को और करंट वैल्यू को वो ऐड करेगा और वापस उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर देगा, और सो ऑन इस तरह चलता रहेगा जब तक हमारी जो अरे है वो ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही अरे ख़त्म हो जाती है, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू होती है वो उसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है हमारा रिड्यूस मेथड भी काम करता है। तो ये था इन तीनों मेथड्स की एग्जांपल्स। थ्योरेटिकली भी मैंने आपको समझा दिया, उसका सिंटैक्स भी समझा दिया और उसकी एग्जांपल्स करके भी समझा दी। तो आई होप कि आपको इन तीनों फंक्शंस की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।